गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 4 में हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है मल्टीप्लाइज एंड फैक्टर। मल्टीप्लाइज एंड फैक्टर। मल्टीप्लाई क्या होते हैं? तो मल्टीप्लाइज ए नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजल बाय अदर नंबर इज कॉल्ड मल्टीप्लाइज ऑफ दोज नंबर। मतलब वह फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है ए नंबर इज डिविजल बाय ए नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजल बाय अदर नंबर इज कॉल्ड मल्टीप्लाइज ऑफ दोज नंबर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, एग्जाम्पल में दे रखा है 35। तो 35 को हम देखते हैं 35 इज इक्वल टू 5 इंटू 7। मतलब अपन देख रहे हैं जो यहाँ पर जो 35 है 35 बेटा 5 से भी डिवाइड हो जाता है और 7 से भी डिवाइड हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? 35 नंबर जो है वो 5 से भी डिवाइड हो जाता है और 7 से भी डिवाइड हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 35 जो है 35 मतलब 5 और 7 जो है वो 35 के क्या है? मल्टीप्लाइज है। अब बेटा हम समझेंगे फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं? द एग्जैक्ट डिविजर ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड इट्स फैक्टर। द एग्जैक्ट डिविजर ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड इट्स फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए यहाँ पर दे रखा है 5 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हो रहे हैं? 15। 5 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हो रहे हैं? 15। तो अपन देख रहे हैं 5 एंड 3 इज फैक्टर। 5 एंड 3 इज फैक्टर ऑफ 15। समझ में आ गया बेटा आपको? ठीक है, अब हम समझते हैं आगे। बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है इन सर्कल ऑल द फैक्टर ऑफ 72। हमको फैक्टर का मतलब होता है बेटा खंड। फैक्टर का मतलब क्या होता है बेटा? खंड, गुणनखंड, जिसको क्या बोलते हैं? गुणनखंड बोलते हैं। अब आपको मैंने यहाँ पर संख्या लिखी है 6, 8, 9, 3, 1, 5, 4, 18 एंड 36। अब मेरे को बताना है क्या ये 72 के फैक्टर्स हैं। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपन देखते हैं 1 से 72 डिवाइड इंटू होता है, 1 टाइम हो जाएंगे। 1 इंटू 72 इज इक्वल टू 72। 2 से करेंगे 2 इंटू 36, यहाँ भी आएगा 72। अब बेटा 3 से करने का मैंने बताया था कि 7 और 2 को हम क्या करते हैं? प्लस कर लेते हैं। तो 7 और 2 कितने होते हैं? 9। 3 के टेबल में 9 आते हैं, मतलब 72 जो है वो 3 से डिवाइड होंगे। अब कितने टाइम से डिवाइड होंगे अपन देखते हैं। 72 डिवाइड बाय 3, 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 1 ब्रिंग डाउन 2, 3 4 जा 12। 3 इंटू 24 इज इक्वल टू 72। 4 से करके देखेंगे 4 डिवाइड बाय 72 डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं? 4 बन जा 4, 3 ब्रिंग डाउन टू 4 8 जा 32, मतलब 4 से भी डिवाइड हो रहे हैं। 4 इंटू 18 इज इक्वल टू 72। अब अपन देखेंगे 5 से डिवाइड होंगे क्या 72? बेटा 5 से इसलिए नहीं होंगे, या तो आखिरी में 5 से करने का तरीका क्या है? या तो आखिरी में क्या आना चाहिए? लास्ट में 5 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। अब हम 6 से करके देखेंगे। 6 डिवाइड बाय 72, 6 बन जा 6, 6 2 12, प्लस 6 इंटू 12 इज इक्वल टू 72। 7 से करके देखेंगे। 7 से 72 डिवाइड होंगे क्या? 7 बन जा 7, डिवाइड नहीं होंगे। 8 से करके देखेंगे। 8 डिवाइड बाय 72, 8 9 जा 72, मतलब 8 इंटू 9 इज इक्वल टू 72। ठीक है, 10 से नहीं होंगे, 11 से नहीं होंगे, लेकिन 12 से हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे? 12 इंटू 6 इज इक्वल टू 72। फिर 18 इंटू 4 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 72। 24 इंटू 3 इज इक्वल टू 72। 36 इंटू 2 इज इक्वल टू 72 और 72 इंटू 1 इज इक्वल टू 72। इसका मतलब देखा मैंने कि 72 के फैक्टर किस किस से हैं। तो अब अपने को देखना है यहाँ पर जो जिससे फैक्टर बन रहे हैं 72 के। तो सबसे पहले अपन देखें 6 है क्या? तो बेटा 6 ये रहा, इस पे सर्कल करेंगे।
8 से भी 72 डिवाइड हुआ, 8 से भी करेंगे। क्या यहाँ पर आपको 9 दिख रहा है? 9 से हुआ था, 9 से भी करेंगे। 3 के ऊपर भी करेंगे। 1 से भी करेंगे। 5 के ऊपर 5 से डिवाइड नहीं हुआ था बेटा, इसलिए 5 के ऊपर नहीं करेंगे। 4 के ऊपर भी सर्कल करेंगे। 18 से भी करेंगे और 36 से भी करेंगे। मतलब 6, 8, 9, 3, 1, 5, 18 एंड 36 इस फैक्टर ऑफ 72। इसी प्रकार अब हम नीचे वाला जो दे रखा है 42 को देखेंगे कि 42 के फैक्टर किससे होंगे। तो सबसे पहले 1 से तो होंगे ही होंगे। 1 इंटू 42, 4 प्लस 2 इवन नंबर है, 2 से करेंगे। 2 इंटू 21, 4 प्लस 2 कितने हो रहे हैं? 6, मतलब 3 से भी डिवाइड होंगे। अब 3 से कितने डिवाइड होंगे वो अपन देखते हैं। 42 को क्या करेंगे अपन? 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 4 माइनस 3, 3 4 जा 12, मतलब 14 का टेबल यदि मैं 3 टाइम्स बोलता हूँ तो आंसर क्या आता है हमारा? 42। अब 4 से करके देखेंगे तो 4 से बेटा 42 डिवाइड नहीं होंगे। 4 1 जा 4 नहीं हुआ, 5 से भी नहीं हुआ, लेकिन 6 से हो जाता है। 6 से 1 जा 42, 6 इंटू 7 इज इक्वल टू 42। अब बेटा 6 हो गया, 7 से करने का प्रयास करेंगे। 7 6 जा 42, 8 से नहीं होंगे, 9 से भी नहीं होंगे, इसलिए हम क्या करेंगे? 14 इंटू 3 42, 21 इंटू 2 इज इक्वल टू 42 और 42 इंटू 1 इज इक्वल टू 42। तो अब यहाँ पर क्या अपन को किससे, मतलब अपने को 42 के फैक्टर से बताना है। तो 1 से हुआ था, 1 पे करेंगे। 3 आया, 3 पे भी करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे पास 6 के ऊपर भी सर्कल कर देंगे। 7 आया, 7 के ऊपर भी सर्कल कर देंगे। 8 आया क्या बेटा? 8 से डिवाइड नहीं हुआ था, इसलिए नहीं करेंगे। फिर इसके बाद अपन देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 14 तो इसमें दिया ही नहीं है। 21 इंटू 2 ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। फिर इसके बाद अपन देख रहे हैं और 42। समझ में आया बेटा इसको? आपको अपने को उस मैंने सिर्फ हमको सर्कल करना था, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि सर्कल कैसे करना है, इसलिए मैंने इसको आपको करके बताया कि किस प्रकार अपन इसके फैक्टर करते हैं। ठीक बेटा, हमारा क्वेश्चन है फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ 10। अब हमको बताना है कि 10 के फैक्टर्स कितने हैं। फैक्टर का मतलब होता है खंड या डिवीजर। तो अपन देखते हैं 1 से तो होगा ही होगा, कोई सी भी संख्या हो, x y z कोई सी भी हो, 1 से तो होगी ही होगी। 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10। तो इसमें लिखेंगे 1 एंड 10 फैक्टर्स फैक्ट 1 एंड 10 आर फैक्टर ऑफ 10। 1 एंड 10 आर फैक्टर्स ऑफ 10। अब देखते हैं 2 इंटू 5 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 10। तो अपन लिखेंगे 2 एंड 5 आर फैक्टर्स ऑफ 10। अब अपन देखेंगे बेटा, एक 1 से कर लिया, 2 से कर लिया। अब क्या अपन देखेंगे 3 से के टेबल में 10 नहीं आते हैं, 4 के टेबल में 10 नहीं आते, लेकिन 5 के टेबल में 10 आते हैं। तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। समझ में आया ना बेटा? 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 या 10 इंटू 1। 5 एंड 2 आर फैक्टर्स ऑफ 10, या फिर अपन लिखेंगे 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, या 1 एंड 10 या 10 एंड 1। 10 एंड 1 आर फैक्टर्स
ऑफ 10। तो हम 10 के फैक्टर कैसे लिखेंगे? 1, 2, 5 and 10 आर फैक्टर्स ऑफ 10। थस 1, 2, 5 and 10 फैक्टर्स ऑफ 10। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था फाइंड ऑल फैक्टर ऑफ 15। अब हमको 10 के फैक्टर बता दिए हैं, अब हमको किसके फैक्टर बताना है? 15 के बताना है। तो 1 इंटू 15 तो इज इक्वल टू 15 होएगा 1 and 15 आर फैक्टर्स ऑफ 15। 15 किससे डिवाइड होता है? 2 से 15 डिवाइड होंगे क्या? 2 से डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि इवन नंबर है या ओड नंबर है? बेटा ओड नंबर है। तो अब अपन शुरुआत किससे करेंगे? 3 से। 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। 3 and 5 आर फैक्टर्स ऑफ 15। अब अपन लिखेंगे 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। 5 and 3 आर फैक्टर्स ऑफ 15 या 15 इंटू 1 इज इक्वल टू 15। तो 15 and 1 आर फैक्टर्स ऑफ 15। ठीक है, अब अपन देखेंगे बेटा ये जस्ट 1 और 15 3 इंटू 5 यहाँ तक तो ठीक है। अब जस्ट इसके बाद की संख्या इससे नीचे से शुरुआत हो जाती है, तो लिखेंगे थस 1, 3, 5 and 15। 1, 3, 5 and 15 इज फैक्टर्स ऑफ 15। our next question number 5 find all factor of 17। ऐसा हमारा अगला सवाल था। तो अपन को बताना है कि 17 किससे डिवाइड हो सकते हैं। तो 1 इंटू 17 इज इक्वल टू कितना आएगा? 17। तो यहाँ लिखेंगे 1 and 17 फैक्टर ऑफ 17। बेटा 2 के टेबल में भी नहीं आते, 3 के टेबल में भी नहीं आते हैं। बेटा अपन देखा है इवन नंबर, ऑड नंबर, किसके अपन ने देखा था? प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो बेटा 17 क्या है? प्राइम नंबर है। तो 17 इंटू 1 इज इक्वल टू 17। तो यहाँ लिखेंगे 17 and 1 आर फैक्टर्स ऑफ 17। समझ पा रहे हैं बेटा? तो अपन लिखेंगे थस 1 and 17 फैक्टर्स ऑफ 17। आ गया बेटा समझ में किस प्रकार फैक्टर को करते हैं अपन? बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके हमको आंसर बताना है। हमारा पहला क्वेश्चन है राइट द फर्स्ट 4 मल्टीप्लाइज ऑफ 4। हमको क्या करना है? 4 के 4 मल्टीप्लाई बताना है। देखते हैं बेटा 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, 4 इंटू 4। यहाँ तक आपको समझ में आया? कुछ भी नहीं करना। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16। तो अपन ने लिखा था, क्वेश्चन था राइट द फर्स्ट 4 मल्टीप्लाइज ऑफ 4। मतलब हमको क्या करना है? 4 के 4 मल्टीप्लाइज बताना थे। तो मैंने 1 2 3 4 समझ में आया? तो अपन लिखेंगे इसलिए द फर्स्ट 4
फर्स्ट 4 मल्टीप्लाइज ऑफ 4 आर। द फर्स्ट 4 मल्टीप्लेस ऑफ 4 आर क्या है बेटा? 4, 8, 12 एंड 16। इसका आंसर हमको इस प्रकार लिखेंगे कि 4 के 4 मल्टीप्लाइज क्या होंगे? 4, 8, 12 एंड 16। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज ऑफ 9। अब की बार हम किसको मल्टीप्लाइज बताना है? 9 के मल्टीप्लाइज बताना है। तो कैसे लिखेंगे? 9 इंटू 1, 9 इंटू 2, 9 इंटू 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। 9 1 जा कितने होते हैं? 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। समझ में आया? मतलब 9, 18 एंड 27 आर फर्स्ट 3 मल्टीप्लाइज ऑफ 9। द फर्स्ट 3, सॉरी अपने को 5 बताना, फर्स्ट 5 लिखा है ना, अपन लिखेंगे 9 इंटू 4 एंड 9 इंटू 5। 9 4 जा कितने होते हैं? 36 एंड 9 5 जा कितने होते हैं? 45। तो अपन लिखेंगे द फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज ऑफ किसके हैं? 9 के। 9 आर 9 एंड 45। 9, 18, 27, 36 एंड 45 is multiplies of first 5 multiplies of 9. Write the first 3 multiplies of 13। मतलब 1, 3, 13 13 के हमको 3 मल्टीप्लाई बताना है। तो 13 इंटू 1, 13 इंटू 2, 13 इंटू 3। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39। तो लिखेंगे द फर्स्ट कितने लिखे हैं बेटा? 3। द फर्स्ट 3 मल्टीप्लाइज ऑफ 13 आर 13, 26 एंड 39। ठीक बेटा, आपको यहाँ पर एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीप्लाइज ऑफ 6 विच आर ग्रेटर देन 24 बट लेस देन 48। मतलब हमको क्या करना है? 6 के मल्टीप्लाइज बताना है। कौन से? जो कि 24 से अधिक हो लेकिन 48 से कम हो। अब अपन देखते हैं कैसे करेंगे इसको बेटा। 6 इंटू 1, 6 इंटू 2, 6 इंटू 3, 6 इंटू 4, 6 इंटू 5, 6 इंटू 6, 6 इंटू 7, 6 इंटू 8, 6 इंटू 9 एंड 6 इंटू 10। देखिए 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 एंड 6 10 जा 60। अब हमको 6 के मल्टीप्लाइज तो लिख दिए मैंने, 6 के फर्स्ट 10 मल्टीप्लाइज मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीप्लाइज ऑफ 6 विच आर ग्रेटर देन 24। जो कि क्या है? 24 से अधिक हो लेकिन 48 से कम हो। तो बेटा 24 से अधिक क्या आएंगे? अपन देखें 24 से अधिक 30, 36 एंड 42, क्योंकि 48 जो कि अपने को बताना है लेस देन 48, जो कि 48 से कम हो और 24 से अधिक हो। तो कौन कौन से आ रहा है बेटा? 30, 36 एंड 42 आया बेटा।
30, 36 एंड 42। तो बोल रहा था ना अपने को फाइंड द मल्टीप्लाइज ऑफ 6 विच आर ग्रेटर देन। तो अपन देख रहे हैं जो 30 से अधिक मतलब 24 से अधिक कौन कौन से है, 30, 36 और 42। लेकिन कि जो 48 से कम हो, तो 48 से कम भी है, तो 30, 36 एंड 42 ये क्या है, मल्टीप्लाइज ऑफ 6 विच आर ग्रेटर देन 24 एंड लेस देन 48।